लेकिन देखिए ईरान के दुश्मनों को रूस चेतावनी देता नजर आ रहा है। ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो तबाही मच जाएगी। ये बड़ी धमकी सामने आई है ऐसे वक्त में। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी राहत का सबब है जब अमेरिका से लेकर तमाम जो यूरोपीय देश हैं वो ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए रूस जो है वो ईरान का बहुत अहम सहयोगी माना जाता है और इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ रूस खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रूस जैसा ताकतवर मुल्क खड़ा हुआ नजर आ रहा है और यकीन जानिए इस वक्त रूस के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है ईरान की, क्योंकि परमाणु डील पर हस्ताक्षर के लिए दबाव लगातार बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देश भी ये प्रेशर लगातार बिल्डअप कर रहे हैं और ऐसे में रशिया ईरान के साथ खड़ा है। जी हां, पुतिन की बारूदी धमकी आ गई। ईरान पर हमला किया तो तबाही मचा देंगे। ईरान के खिलाफ सैन्य धमकी स्वीकार नहीं है। परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई तो विनाशकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ईरान को अमेरिका की सैन्य धमकी ठीक नहीं है, यह सरासर गलत है। मारिया ज़खारोवा जो कि रूस के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यह बात कही गई। मायने क्या है? रूस ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा, यह क्लियर किया गया है। अमेरिका को भी जवाब देने के लिए रूस तैयार है। अमेरिका रूस के बीच टकराव की आशंका निश्चित तौर पर ऐसे में बढ़ती देख रहे हैं हम। बड़ी बात क्या है? ईरान एटमी प्रोग्राम पर समाधान खोज रहा है। ये रूस का पक्ष निकलकर सामने आया है। एसपी सिंह साहब, रूस के ईरान के इस कदर साथ आने को किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये ईरान के लिए बड़ी राहत का सबब होगा? क्या रूस की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच की संभावित जंग टल सकती है? बिल्कुल, देखिए जो रूस का जो स्टैंड है बिल्कुल ठीक है उनकी तरफ से। बिकॉज जब ये यूक्रेन रशिया वॉर जब थी तो पूरी ड्रोन्स की सप्लाई सारी ईरान से उनको मिली, जिसके कारण वो सस्टेन कर पाए। इवन अमेरिका सपोर्ट के बाद भी यूक्रेन की उसमें रशिया अपनी वॉर सस्टेन कर पाया और अचीव कर पाया। तो उनका एक जिसे कहते हैं एथिकल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में। अब एक दूसरे सपोर्ट में खड़ा होना उनके लिए ज़रूरी है। जैसे भी सोई सर ने कहा था कि चाइना भी उनके साथ है और शायद नॉर्थ में जो कोरिया है वो भी उनके साथ आएगा। तो ये देशों का जो गुट ऑलरेडी बन चुके हैं, अब इनका एक दूसरे साथ साथ देना ज़रूरी है अमेरिका की प्रभुता खत्म करने के लिए। तो अमेरिका की जो धमकी है ईरान को, उसको काउंटर करने के लिए रशिया का बीच में इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों से बैलेंस किया जा सके इस डील को साइन करने के लिए। तो ये एक जो टेबल पर वन सेकेंड हम बात आते हैं, टेबल पर बैठ के जब बात करेंगे तो उसके साथ दोनों की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। नहीं तो अकेला ईरान अगर अमेरिका अगेंस्ट खड़ा होता तो ईरान के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो जाके डीगो गार्शी पर हमला कर सके। ना तो उनका एयर टू एयर रिफ्यूलर है, ना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और एयर डिफेंस जो डीगो गार्शी में थर्ड सिस्टम लगा हुआ है उसके अगेंस्ट ईरान का कोई भी एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट है बड़े पुराने हैं, F-14 है, MiG-29 है, S-24 है, दैट्स ऑल। तो ये एयरक्राफ्ट केपेबल नहीं है जाके डीगो गार्शी में हमला कर सके। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे सारे एयरक्राफ्ट हैं जो पूरे ईरान पर डीगो गार्शी से हमला कर सकते हैं। तो इनके कारण जो है एक मिलिट्री इम्बैलेंस जो है उसको काउंटर करने के लिए रशिया का साथ खड़ा होना ज़रूरी है। और आई थिंक जो त्रिपाठी से कह रहे हैं कि इनमें शायद वॉर होना बड़ी दूर की बात है, ये नेगोशिएशन ही होंगी। तो इस नेगोशिएशन में रशिया उसके पीछे खड़ा दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। फिलहाल तो सिंह सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि धमकियों से ही काम चल रहा है और डराने की कोशिश हो रही है, उकसावे की कार्रवाई हो रही है ताकि एक दूसरे पर बयानबाजी दी जा सके।